सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। दिल्ली कार धमाके को लेकर अब एक नया खुलासा सामने आया है, जिसमें ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन ने दावा किया है कि जिस कार डीलर ने फरीदाबाद में धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार को बेचा, उनके डीलर के मार्फत से बेचा गया था। और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि ऑल इंडिया कार डीलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष JS न्योल और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष लोकेश मुंजाल ने किया। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली में हुए धमाके में आतंकियों ने धमाका करने के लिए एक कार का इस्तेमाल किया और उसके बाद जब उसकी CCTV फुटेज आई, तब से पुलिस लगातार उस कार को खंगालने में लगी है कि जो उस कार की वारदात से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये पहले कार सलमान के नाम पर थी, जिसको ऑनलाइन बेचा गया। बाद में यह कार किसी देवेंद्र नाम के शख्स के पास आई और बाद में इस तरह ये बिकते बिकते कार डीलर सोनू के पास पहुंची और सोनू ने इसे एक आमिर राशिद नाम के शख्स को बेचा। और यहीं से इस बात का कथित तौर पर यह अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि उसी शख्स ने इस कार के भीतर धमाका किया, जिसमें 12 लोगों की जान गई और 1 दर्जन और 20 से ज़्यादा घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चला। चांदनी चौक धमाके में यह बड़ा खुलासा करने के लिए आज ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष JS न्योल ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने इस कार के बिकने के सिलसिले में तमाम जानकारियां साझा की। और साथ ही उन्होंने अपने कार डीलरों को भी चेतावनी दी है कि किसी भी आपराधिक घटना में किसी वाहन का इस्तेमाल होना कोई बड़ी बात नहीं है। लिहाजा ऐसे में सभी कार डीलर कार खरीदते और बेचते समय सावधानी, सतर्कता और पूरी कागजी कार्यवाही अवश्य करें। लोकेश मुंजाल, ऑल इंडिया कार डीलर का स्टेट प्रेसिडेंट दिल्ली। 10 तारीख को जो चांदनी चौक में बम ब्लास्ट हुआ है, उसके अंदर ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन की तरफ से आज एक महत्वपूर्ण विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JS न्योल जी आपको महत्वपूर्ण विषय पे अपनी बात बताएंगे। उस धमाके में मारे गए लोगों के प्रति, जो 13 लोग उसमें मारे गए और कुछ लोग जख्मी हुए, उनके प्रति अपनी ऑल इंडिया कार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की तरफ से और एसोसिएशन की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। प्रभु पिता परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास दे और पीछे परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। आज हमारा जो महत्व था, वो जो हमारे मेंबर थे फरीदाबाद में, उसके विषय में हमने रखी है, क्योंकि जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था वो मेरे सदस्य ने ही बेची थी, जिसकी आईडी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये उसकी आईडी है, मेरा मेंबर था। उसके विषय में मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। शायद अगर उसने अपनी आईडी नहीं रखी होती संभाल के, लोगों की जो गाड़ी बेचने आया था, अगर उसकी पूरी पहचान नहीं बनाई होती, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी फुटेज बना रखी थी, गाड़ी को डिलीवरी देते टाइम उसने वो फोटो खींची थी, ये सारा सिस्टम उसने अपना बना रखा था। और ये 28 तारीख की बात है, अक्टूबर की। 28 तारीख को गाड़ी लेने आए थे और 4 बजे वो पेमेंट करके गाड़ी ले गए थे। 2 लोग थे उसमें, ये मेरे मेंबर ने पूरी जानकारी दी और पुलिस के पास भी इसकी पूरी जानकारी है। और मैं 10 तारीख को जब धमाका होता है, अटैक होता है, बम ब्लास्ट होता है, तो सोनू जो वहाँ का ओनर था, ओनर का जो कुलीग था, उसके बारे में उससे बात होती है तो कहता है कि आपने गाड़ी बेची है। तो फिर वो पुलिस 4 गाड़ियां लेकर के वहां पहुंचती है। फिर उनकी जो लैपटॉप था, जो डिलीवरी रिसीप्ट थी, जो उनकी आईडी थी, सारी उन्होंने ले ली और उसके बाद उन सब लोगों को साथ ले गए। तो कल उनको उन्होंने रिलीफ दिया सब लोगों को। और मैंने कल फरीदाबाद में एक ऑल इंडिया कार एसोसिएशन की जो मीटिंग थी वो रखी थी,
उसमें हमने श्रद्धांजलि भी दी और सारे लोगों को समझाया कि अपने डीलरों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आप कोई भी गाड़ी खरीदे और बेचें वह बहुत आसान होती है। गाड़ी खरीदने से पहले उसकी पूरी जांच करें, उसकी आईडी लें, उसका प्रूफ लें, उसकी पूरी तहकीकात करें। अगर आपको डाउट होता है कि लोकल विटनेस ले, लेकिन हमारे मेंबर उस पर ध्यान नहीं देते। आज छोटी सी गलती के कारण बहुत बड़ी चूक होती है। मैं सभी मेंबरों से आग्रह करना चाहता हूँ, इस मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी गाड़ी बेचोगे उस पर पूरा ध्यान दोगे। कल को कोई वारदात होगी, अगर आप एसोसिएशन को फॉलो करोगे, हम बार बार आपको जानकारी देते रहते हैं। पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ था तब से लेकर आज तक मैंने बहुत बार ये बात करी है, क्योंकि गाड़ी से ही बलात्कार होता है, गाड़ी से ही किडनैपिंग, गाड़ी से ही बम ब्लास्ट, ये जितने बम ब्लास्ट हुए पूरे सब गाड़ियों से हुए। तो इसकी पूरी जानकारी आज हमने रखी थी। ये मेरा जो मेंबर था, इसको कॉल आता है तो फिर उसकी पूरी डिटेल और रजिस्टर ओनर का नंबर लेते हैं वो। उसके बाद पुलिस वाले हमारे जो रॉयल कार जोन वाले थे ओनर, उसको कॉल करते हैं, वो कहता है कि आप आ जाओ, उसको पूरी डिटेल देता है। तो ये सारे पूरी कहानी आपके सामने, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इसमें कई मीडिया के लोग कह रहे थे वो मेंबर वो भाग गया गाड़ी वाला, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहीं नहीं भागे, वो पुलिस के पास थे, पुलिस के सहयोग कर रहे थे। और कई लोगों ने कहा कि दुकान पे आ नहीं रहे, अब उन्होंने गलत काम कर दिया। तो उन्होंने पूरी जानकारी जुटा रखी थी, इसलिए वो बच पाए। और इसमें एसोसिएशन की गाइडलाइन पर चलने के कारण ही बच पाए। और आगे भी मैं मेंबरों को बोलना चाहता हूँ, इस पर थोड़ा ध्यान दें। मैं यही बात कह के सारी बात कहना चाहता हूँ कि दोबारा जो लोगों का नुकसान हुआ वो तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे हमारी थोड़ी सी चूक के कारण अगर आपको बंदा गलत लगता है तो उसको गाड़ी मत भेजो, कच्चा लालच मत करो, वो गाड़ी को छोड़ दो। क्योंकि अगर ऐसी बात होती है तो उसमें हम भी सुरक्षित नहीं रहते, हमारी दिल्ली सुरक्षित नहीं रहती, हमारा देश सुरक्षित नहीं रहता। तो बाहर से लोग जो ताकतें हैं वो इस पे जोर लगाती हैं। तो हम लोग जब तक एक नहीं होंगे, पूरी इसमें ताकत नहीं लगाएंगे हमारे मेंबर, तो उसमें हम बचने का आधार